यानी ज़रिश और शहरयार? जी, ज़रफ़शां और शहरयार दोनों का एक प्रोफेशन है, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पूछते हैं। और फिर मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ, सबकी बात रह गई। गुड। शहरयार कैसे राजी हो गया? ज़रिश इतनी अच्छी लड़की है, वो क्यों नहीं राजी होते? जाहिर है अगर शहरयार अपनी वालिदा के कहने पे एक ऐसी लड़की से शादी के लिए तैयार हो सकता है जो उसे नापसंद करती है, तो ज़रफ़शां तो उसे नापसंद नहीं करती। अरे भाई, लड़की जाओ और उसे मुबारकबाद दो और आप सब लोग मुझे मिठाई खिलाएं। डैडी, आपको बहुत मुबारक हो। नहीं, अच्छी खबर है ना ये। आई एम सो हैप्पी। पुप्पी, आपको बहुत मुबारक हो। ज़रिश कहा है, मैं भी इसको पकड़ के लाती हूँ। ये खुश है ना? बहुत खुश है। मैं भी उसे मुबारकबाद दिया हूं। मुबारक हो भाई, चुपके चुपके मिठाई खा ली। कम से कम हमारा इंतजार तो किया होता। नहीं, मैं तो मना कर रही थी। वो बाबा रामीन के इनकार से इतने डिसअपॉइंटेड थे, फौरन ही फैसला कर दिया उन्होंने। बात ये, जब आदमी मोटा हो ना तो उसकी अकल पे चर्बी आ जाती है। वो मेरा मतलब ये कि हम दो खुश होने वाले गैर हाजिर थे और मिठाई हाजिर थी। अब हम भी ज़रिश से मिठाई खाएंगे, बल्कि ज़रिश तुम हमें डिनर पे लेके जाओगे, है ना अंकल? बल्कि ऐसा है कि मैं, तुम और रामीन चलेंगे। मैं चाहता हूं कि बस हम आखिरी उम्र में मेरे इर्द गिर्द एक दफा जिंदगी में दो खूबसूरत लड़कियां हों और लोग मुझे देखकर जलें। लेकिन अगर वो शहरयार आ गया तो चलें, ठीक है, हम तीनों जाएंगे और शहरयार नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, वो शख्स जिसका नाम बकार है, उसने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया था? मेरा मतलब है तुम खुश हो ना? पता नहीं, बस सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। हाँ, वैसे शादी ब्याह के मामले में सोचना समझना सब बेकार है। अगर ज्यादा सोचोगी ना तो मेरे जैसा हश्र होगा। बेटा, ये कोई साइंसी लैब नहीं है कि एक दूसरे को माइक्रोस्कोप से देखा जाए। ये तो रंगीन चश्मा लगा के देखोगी तो लोग बहुत अच्छे नजर आएंगे। लोग वैसे भी अच्छे हैं। तालियां बजाओ लड़की, उनकी तारीफ हो रही है। हाँ। वो सवात में क्या हुआ? भाई वहां ये हुआ कि वहां भी तालियां बजाने वाली बात हुई। अरे वाह, मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ ज़रिश। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। डॉक्टर खुशबख्त, प्लीज अटेंड रूम नंबर 2 इमीडिएटली। डॉक्टर खुशबख्त, प्लीज अटेंड रूम नंबर 2 इमीडिएटली। आपकी
बहन नहीं आई अभी तक। छुट्टी तो वो 2 दिन की लेके गई थी। वो आ गई है वापस, लेकिन बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने कहा कल से आ जाऊं। आई सी। फराज कैसे हैं? फराज बिल्कुल ठीक है, बीमार थे ही नहीं, शायद बहाने से बुलाया था। अब तो गालिबन सब कुछ तय हो गया होगा। आपकी बहन तो बहुत खुश होंगी। मेरी रामीन से बात नहीं हुई, लेकिन बहुत खुश है, इसलिए यही लगता है कि सब कुछ तय हो गया होगा। Don't believe it. कई बार इतना कुछ पढ़ने और जानने के बावजूद कुछ चीज समझ नहीं आती। किसकी बात कर रहे हैं आप? और किसकी? जनरल वार्ड के बेड नंबर 9 के पेशेंट की। सारा दिन लेटा छत को तकता रहता है। जब मैं उसके पास जाता हूं तो सिर्फ एक बात करता है, कब तक, कब तक। सिर्फ 2 लफ्ज। क्या कहूं मैं इसे, आप बताइए। जो बात उसके घर वाले बताते हैं, बात वो नहीं है, जरूर कुछ और बात है जो मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस शख्स के ज़हन में क्या है। जब तक मैं ये नहीं जानूंगा, ना मुझे तसल्ली होगी और ना ही उसका इलाज सही होगा। बाज़ औकात लोग जो कुछ कहते हैं उनका मतलब वो नहीं होता। ये आपने क्यों कहा? वैसे ही। That's right. वाकई कभी कभी लोग जो कहते हैं, देखते हैं और समझते हैं, उसका वाकई वो मतलब नहीं होता जो असल मतलब होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने ये क्यों कहा? वैसे ही। ये ले कॉफी पिया ली। That's great. Thank you very much. आंटी मैं आपको कुछ पास करूं? नहीं बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कहाँ थी? गाड़ी लेकर गई थी और जिस अंदाज से गई थी, मेरा ख्याल था अब तक तो पेशावर पहुंच गई होगी। खैर इतनी तेज भी नहीं चलाती पुप्पी। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा। वैसे आपने तकल्लुफ बहुत कर दिया। खुशी के मौके पर जो कुछ भी किया जाए कम है। फिर आप लोग तो इतने दिनों बाद आए हैं। चलिए अब रोज रोज आया करेंगे। आज तो हमारी डॉक्टर बिटिया ने भी एक डिश बनाई है। फूफी प्लीज। अरे इसीलिए तो कहती हूँ कि खाना पकाना सीख लो। खाना पकाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ हाँ, लोगों को काटने पीटने से ज्यादा आसान है। लेकिन डिश कौन सी बनी है ये भी तो पता चले। कोई सी भी नहीं, कोई सी भी नहीं। अरे ये सलाद की डिश बनी है। सुबह से बावर्ची खाने में घुसी हुई थी तो अब तैयार हुई है। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? इतनी चुप चुप क्यों हो बेटा? नहीं तो वो जल्दी जल्दी खा रही हूँ ना, इसलिए। और जरा प्लेट तो देखिए, बिल्कुल खाली है। अरे नहीं तो तुम लोग बातें कर रहे थे इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खा लिया। मैं तो कितने दिनों से भाई से कह रही हूँ कि जरा इसका मुआयना कराएं। ये दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अरे किसने कह दिया आपसे पुप्पी? इतनी मोटी तो हो गई हो, है ना सर? मेरी आईसाइट बिल्कुल ठीक है। तुम अपना चेकअप करवा लो। मुझे भी बहुत कमजोर लग रही हो। कुछ भी नहीं हुआ मुझे। अब अरे हाँ, अब स्वीट डिश तो कोई लेके ही नहीं आया, मैं भी लेके आती हूँ। आप यहाँ क्यों आए? कोई काम है क्या? क्यों पूछ रही है? डरती है मुझसे क्या? जी नहीं, लेकिन प्लीज आप वापस अंदर जाइए। क्यों भाई? मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता? प्लीज। आई सी। गालिबन आप ये नहीं चाहती कि मुझे आपके साथ कोई देखे, लेकिन इसमें क्या हर्ज है? आप मेरे हॉस्पिटल में काम करती हैं, मेरे अंकल की बेटी हैं। So what? आप प्लीज अंदर ज़रफ़शां के पास जाके बैठिए, मैं भी आ जाऊंगी।
आप ज़रफ़शा की फिक्र मत कीजिए, वो ना तो आप पर शक करेंगी ना मुझ पर। क्या मतलब है आपका? इसमें शक की कौन सी बात है? अगर शक की बात नहीं है तो आप क्यों घबरा रही हैं? मुझे तंग करके आपको क्या मिलता है? मैं आपको तंग तो नहीं कर रहा। तो अंदर क्यों नहीं जाते? यहाँ क्या काम है आपका? आपको इतना बुरा लगता हूं मैं? मैंने ये तो नहीं कहा। तो कहिए ना, कहती क्यों नहीं? मेरी आपके बारे में कोई राय नहीं है। Really? सच बोल रही हैं? अगर आप सच सुनना ही चाहते हैं तो सच ये है कि आप मुझसे नफरत करती हैं। कहिए ना, रुक क्यों गई? मेरा ये मतलब नहीं है। आप क्यों मेरे जुमलों को गलत मायने पहनाते हैं? कभी कभी जो मानी गलत लगते हैं वही सही होते हैं। अगर मेरा वो मतलब होता तो मैं साफ साफ कह देती। तो क्या मतलब है आपका? अगर नफरत नहीं है तो मोहब्बत भी तो नहीं है ना? I wish कि हम कभी ना मिले होते। मेरी दुआ है कि हम आइंदा कभी ना मिले। Never. मिस्टर अमीन वकार, never is a very long time. आपको नहीं मालूम कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं, इसका तो जवाब दे सकती है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I'm sorry अगर आपको मेरी बात बुरी लगी। कभी परेशानी में या झंझलाहट में लोग वो सब कुछ कह जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कभी कभी यही वाहिद बचाव होता है। बचाव? किससे? और आपको बचाव की जरूरत भी क्या है? You don't need any defense, do you? क्या आपको मालूम है कि आपकी सारी स्ट्रेंथ आपकी कमजोरी में है, और यही आपका सबसे बड़ा हथियार है, और यही है आपका वाहिद बचाव। खुदा वो वक्त न लाए कि सोगवार हो तू, सुकून की नींद तुझे भी हराम हो जाए। तेरी निगाह किसी गमगुसार को तरसे, हैरीत आशिकों की तन मन निसार करना। अरे डॉक्टर साहब, आप वीआईपी कमरे में क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। लगता कि आपने अपने इस प्रोजेक्ट पे सीरियसली काम करना शुरू कर दिया है। वो मैं तो वैसे ही पढ़ रहा था, देख रहा था कि क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब, वैसे ये मर्ज जो है ना, ये बहुत खराब मर्ज है। अल्लाह आपको महफूज रखे। वैसे ये जो आप मुशायरा कर रहे हैं ना, यही मर्ज इश्क की निशानियां हैं। देखिए, आप फजूल गुफ्तगू बहुत करती हैं। आपने क्या इश्क में स्पेशलाइज किया हुआ है? वो जी मैं क्या और मेरी बिसात क्या। वैसे डॉक्टर साहब, मैंने इस मर्ज के तकरीबन 2500 केसेस देखे हैं। बिल्कुल। और ये दवा इलाज में कुछ नहीं है जी। अगर आप चाहें ना जी, तो आप इस सिलसिले में मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको चाहिए कि इन बातों से जरा दूर रहें और मरीजों और अस्पताल में थोड़ी सी तवज्जो दें। वो जी मरीजों का भी इलाज हो जाएगा। दरअसल मैं तो आपको एक न्यूज सुनाने आई थी। पता नहीं आपके लिए वो खुशखबरी हो या बदखबरी। वैसे एक न्यूज है सर। क्या हुआ? किसी मरीज की हालत नाजुक है क्या? नहीं सर, मरीज की हालत खराब नहीं है। वो जो बेगम जुबैर है ना, वो बता रही थी कि डॉक्टर शहरयार की और डॉक्टर ज़रफ़शाह की बात तय हो गई है। और
उन्होंने मिठाई भेजी अस्पताल में बांटने